एवरीवन, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि दोनों के बीच कमिटमेंट को लेके काफ़ी आर्ग्यू होती है और सीरत ऊपर टेरेस पे सोने चली जाती है। अनिका बहुत रोती है कमरे में बैठ के। फिर वो उठती है और सीरत को ढूंढने के लिए निकल जाती है। टेरेस पे जाकर देखती तो सीरत वहीं सो रही होती है, तो ब्लैंकेट लेके उसी के ऊपर ही सो जाती है। तो सीरत की जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि अनिका वहीं उसके ऊपर ही लेटी हुई होती है। तो वो उसे देखकर मुस्कुराती है और अपने सिर को हल्का सा ऊपर उठाकर उसके फोrehead पे किस करती है। जैसे ही वो किस करती है, अनिका उठ के बैठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। सीरत उसका हाथ पकड़ती है और दोबारा उसे अपनी तरफ खींचती है। सीरत कहती है, अरे मेरी जान, कहाँ जा रही हो? गुड मॉर्निंग किस कौन देगा? हाँ, बोलो ना। तुम्हें पता है आज की सुबह कितनी खास है मेरे लिए? यार तुमने ना मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। मुझे ना हमेशा से लगता था यार मेरी गर्लफ्रेंड होगी ना मेरे साथ ऐसे प्यार से लेटेगी। आज तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो उसकी तरफ देखते कहते, तुम्हारा तो ख्वाब पूरा हो गया ना, मेरा भी ख्वाब पूरा कर दो। तो सीरत कहती है, हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। तो अनिका कहती है, तो दे दो ना कमिटमेंट, क्या जा रहा है यार तुम्हारा? तो सीरत चुप हो जाती है, कहती यार फिर से वही बात, मैंने तुम्हें रात भी इतना समझाया लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना यार, मेरी बात तो समझो। तो अनिका वहाँ से गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देना है ना तो ठीक है, मेरे पास भी मत फटकना। तो समझ में आया? जाओ करो जो करना है। वो जाने लगती है तो अनिका उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने ऊपर जोर से पकड़ के खींच लेती है। कब पूरी तरह उसके ऊपर गिरती है। सीरत कहती है, अच्छा ठीक है ना? तो अनिका कहती है, क्या राजी हो रही हो? ठीक नहीं यार, बस मेरी बात सुनो पहले तुम। तो अनिका कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले कमिटमेंट उसके बाद कोई और बात। समझ में आया तुम्हें? मैं कहती कमिटमेंट क्या होता है यार? जिस रिलेशनशिप में हम लोग हैं दोनों लोग, उसमें किसी कमिटमेंट की ज़रूरत है? बताओ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है या अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है? क्या कहती तो ट्रस्ट है तो तुम्हें कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है यार? श्योरिटी देने में कोई दिक्कत है क्या? सीरत कहती है, अच्छा ठीक है ना, इस बारे में बाद में मत करें, पहले पहले गुड मॉर्निंग किस तो दे दो यार। तो निका जो है उसके लिप्स पे हाथ रखती है, कहती है, ओहो गुड मॉर्निंग किस चाहिए बेबी को? ओ मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग किस? कमिटमेंट दो पहले, समझ में आया? उसके बाद जो है ना, जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन पहले कमिटमेंट, उसके बाद कुछ और। कह के वो वहाँ से उठने लगती है। सीरत कहते हो फो यार क्या है? तो जो है वो फिर से उसका हाथ पकड़ती है। तभी उन्हें जो है सीढ़ियों पे किसी के आने की आवाज़ आती है, तो दोनों जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं तो वहाँ रिहान आता है, तो दोनों से गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे? तो सीरत कहती है, तू कैसे इतनी जल्दी उठ गया? तो रिहान कहता है, इतनी जल्दी क्या टाइम हो रहा है सीरत, अब भी पता भी है आपको? तो सीरत कहते, क्या टाइम हो रहा है? तो जो है वो अपने मोबाइल में देखते हैं तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है। सीरत कहती, ओ गॉड, मेरे को ऑफिस जाना था यार, लेट हो गया। तो अनिका कहती है, हाँ लेट हो गया, ऑफिस जाना था,
तुम भूल गई हो शायद कि आज हम लोगों को सबको घूमने जाना था, कल तो तुम आई नहीं टाइम से, है ना। फिर कहते ओ यार आई एम सो सॉरी यार, प्लीज़ आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है वो कह के जाने लगती है। तो रेहान अनिका की तरफ देखता है, तो अनिका कहती है तुमको क्या हुआ अब। तो रेहान बोलता कुछ नहीं, बस आजकल ना मॉर्निंग्स बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तो वो फिर सीरत की तरफ देखता है, कहता है अब भी मत जाओ ना यार, कल आपने प्रॉमिस किया था ना, आज तो चलो ना यार। तो सीरत बोलती नहीं यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है रेहान, सॉरी ना, शाम को चलते हैं पक्का पक्का प्रॉमिस। तो ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तो रेहान बोलता है यार इनकी ना हमेशा की आदत है, पहले प्रॉमिस करते हैं उसके बाद तोड़ देते हैं। तनिका बोलती है कि हाँ मुझे भी पता चल रहा है, अब हर चीज़ में डरती है, पता नहीं क्या हुआ इनको। तो रेहान उसकी तरफ देखता कहता क्या हुआ, तुम्हारे से क्या ऐसा कर दिया जो आप ऐसा बोल रही हो। तो ये कहती नहीं कुछ नहीं। तो रेहान कहता है यार आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं हो गई 3-4 दिन में ही। तो अनिका कहती है हाँ वो तो हुई। तो जो है रेहान कहता है कि अच्छा ठीक है ना, एक बार आप करो ना सीरत से बात प्लीज़, शायद मान जाए वो। चलो ना यार यहाँ बैठ के क्या करेंगे, मेरा एग्ज़ाम भी नहीं है आज, एग्ज़ाम भी परसों है यार, बोल दो ना उनसे चलें, प्लीज़ 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 एक बार बात करके देखो ना आप। तो अनिका जो है कहती ठीक है मैं बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो मानेंगी, क्योंकि दिमाग तो उन्होंने अपना माइंड पहले ही मेकअप कर लिया है। तो रेहान कहता अच्छा ठीक है एक बार बात कर लो प्लीज़ प्लीज़। तो जो है अनिका बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो वो जब नीचे जाती है तो देखती है सीरत रूम में फ्रेश होके बाहर आ चुकी होती है रेडी होके, और वो जैसे ही आती है अनिका रूम में तो सीरत वो आगे बढ़ते है उसे हक करने के लिए। तो अनिका उसको रोक देती है, कहती है 1 मिनट वहीं खड़ी रहो, समझ में आया। तो सीरत कहती हो यार तुम्हारी मान भी जाओ ना यार प्लीज़। तो क्या कहती तो तुम मान जाओ ना, मुझे क्यों मनाने में लगी हुई हो, तुम मान जाओ, ज़रूरी हमेशा मैं ही मानूं, मैं ही तो मान रही हूँ। सीरत कहती हाँ तुमने क्या माना, तुमने क्या माना जरा ये बताना। तो कहती है कि सबसे बड़ी बात मान ली मैंने, प्यार कर लिया मैंने तुमसे, नहीं तो अकेले करती रहती तुम मुझसे प्यार। तो कहती हो थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी है हम पे कि आपने कबूल कर लिया हमारा प्यार। मैं कहती है तो अब आप हमारी बात भी कबूल कर लीजिए, दे दीजिए ना हमें श्योरिटी। तो जो है कहते ओफो यार तुम फिर से शुरू मत हो प्लीज़, मुझे ऑफिस जाना, मुझे लेट हो रहा है। तो अनिका का चेहरा उतर जाता है। अनिका कहती है कि क्या है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ बोलती यार प्लीज़ मत करो ना शुरू, मैं बोल रही हूँ ना, ख़त्म कर दो इस बात को भी, यहीं पे करेंगे ना इस बारे में बात बाद में। तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है, जैसे वो जाने लगती है उसे अपनी तरफ खींचती, कहती है 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो सीरत कहती है हाँ बोलो। अनिका कहती है कि तुम मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो तुम्हारा कहीं कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा है ना, जिसकी वजह से तुम्हें कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताना ज़रा। अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना तो अभी बता दो, मैं उसको अभी जाके गोली मार दूंगी और तुम्हें भी जान से मार दूंगी मैं दोनों को। तो सीरत उसकी तरफ देखती है और कहती है मतलब तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है कि मेरे कितने अफेयर चल रहे हैं? नहीं मेरे पास यही एक ही काम रह गया है कि मैं अफेयर करती रहूं। अरे ठीक है यार, तुम पसंद आ गई हो तो इसका क्या मतलब सब मुझे पसंद ही आते रहेंगे? हाँ
तुम्हें तो तुमसे प्यार करके तो मैं वैसे ही पछता रही हूँ। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। हाँ, कुछ मिला जुला तो है नहीं मुझे। रात से तुमने जो दिमाग खराब करके रख रखा है बस। और अब तुमने ये नया राग लापा हुआ है। नहीं मतलब क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? उनका कहती हो तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? फिर कहती यार प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, सुबह सुबह मत करो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, अभी मुझे जाने दो, रात में बात करते हैं। तो अनिका कहती अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। फिर बोलती हाँ बोलो। कि रहने दो आज जाने को, आज चलते हैं ना घूमने, प्लीज़ प्लीज़। फिर कहती यार मैं कैसे समझाऊँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी मीटिंग है यार, प्लीज़ काम भी तो करना है ना, मेरी बात तो सुनो। तो अनिका चुप हो जाती, कहती हाँ वैसे भी तुम्हें मेरी कोई बात तो माननी नहीं है, जाओ। ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेती है, बहुत ऐसे अजीब सी शक्ल बना लेती है, मायूस हो जाती है एकदम। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, उसके पास आती है, कहती है मोहतरमा अगर इजाज़त हो तो आपको छू लें एक बार। हाँ, तनिका उसकी तरफ से गुस्से में देखती है, तो कहती है नहीं परमिशन तो लेनी पड़ेगी, इजाज़त तो मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी आप फिर कह दो कि नहीं मुझे छूना मत, पहले कमिटमेंट दो, तो उसके लिए मैं पहले पूछ लूँ। तनिका कहती नहीं, जो कहना है ना ऐसे ही कहो तुम। भरोए कह के दूसरी तरफ देखने लगती है, तो सीरत उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है जान, ऐसे मुंह तो मत बनाओ प्लीज़, मैंने तुम्हें कल भी बोला था तुम्हारे चेहरे पे मुझे ना ये शिकन अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। क्या कहती हाँ शिकन अच्छी नहीं लगती, झूठी कहीं की, अगर ऐसा होता ना तो तुम अब तक मुझे कमिटमेंट दे चुके होते, तुम्हें मुझे तड़पाने में सताने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो सीरत कहते यार अच्छा ठीक है जाना ही है ना, तुम ना एक काम करना, तुम लोग जाओ घूमने और मुझे ना बता देना कहाँ जा रहे हो, मैं जब वहाँ पहुँचोगे तब तक आ जाऊँगी, लेकिन मैं तब तक एक मीटिंग ख़त्म कर लूँ, प्लीज़ मेरी जान, प्लीज़ 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 मान जाओ ना यार, अब मुँह मत बनाओ। उनका कहती पक्का आ जाओगी ना तुम? तो सिर्फ बोलते हाँ पक्का पक्का, प्रॉमिस मैं आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस प्रॉमिस। तो अनिका बोलती है कि अच्छा ठीक है तो ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, ऐसे ही जाओगी? तो उसे कहती है पक्का मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, है परमिशन? तो अनिका बोलती हाँ है। तो अनिका जो है ये कह के रूम से जाने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आ जाओ। तो जो है सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, उसे कमर से पकड़ती है और उसके कमर में उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। तो अनिका कहती है कि यार प्लीज़ ऐसे मत देखो। सीरत बोलती है क्या हुआ? कहती है यार तुम्हारी आंखें, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखें मुझे कितनी पसंद है, इनमें जो नशा है ना इनमें मेरा डूबने का मन करता है। सीरत कहती है तो डूब जाओ ना जान, किसने रोका है? किसी ने रोका है? क्यों खुद पे काबू करती हो इतना? बोल के सीरत आगे बढ़ने लगती है, अपने लिप्स उसके लिप्स की तरफ लेके जा रही होती है। तो अनिका जो है उसके लिप्स पे हाथ रखती है, कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले कमिटमेंट। सीरत उसकी बात इग्नोर करती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। पहले अनिका रेजिस्ट करती है, फिर वो कोशिशें करना बंद कर देती है और उसे किस करने लगती है। दोनों
दूसरी दुनिया में खो के किस कर रहे होते हैं। अनिका उसके लिप्स को अपने लिप्स में दबा लेती है और उसे जोर से किस करने लगती है। सीरत उसको बेड पे धक्का देती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसे किस करने लगती है, कभी उसके फेस पे, कभी फॉरहेड पे, कभी लिप्स पे। पागलों की तरह उसे चूम रही होती है। धीरे धीरे उसके नेक की तरफ बढ़ती है। अनिका मदहोश होने लगती है, उसे जैसे कुछ याद ही नहीं रहता। इतने पे डोर नॉक होता है। दोनों हड़बड़ा के उठ जाते हैं, दोनों अपनी हालत सही करते हैं। तो कहती यार क्या है, वैसे टाइम पे किसी को आना था, कौन है? तो जो है उसकी मामी डोर ओपन करती हैं, कहती हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी देर से? तो उनका कहती है कुछ नहीं, फ्रेश हो रहे थे, आ रहे हैं। तो उसकी मामी कहती है अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ दोनों। सच बोलती हूँ मामी मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा पहले नीचे आओ, उसके बाद बात करते हैं, जल्दी आ जाओ। मामू तुम्हारे चले गए, पता है तुम लोगों का वेट करते करते। तो सीरत कहती है हाँ, और रात में हम लेट सोए ना, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली, सॉरी मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ फटाफट आ जाओ, ये कह के वो रूम से चली। तो अनिका जैसे बाहर जाने लगती है, सीरत फिर उसको जोर से पकड़ती है, कहती कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? तो अनिका कहती है कहाँ क्या जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ लॉन्ज में। तो सीरत बोलती अरे ऐसे कैसे बीच में मुझे ऐसे छोड़ के क्यों जा रही हो भाई, जो काम हमारा अधूरा रह गया तो उसे कंप्लीट कर लें हम। तो अनिका उसको पीछे धक्का देती, कहती है ये गलती ना मुझसे एक बार हो गई, बार बार नहीं होने वाली, समझ में आया? पहले कमिटमेंट उसके बाद कुछ और। तो अनिका कहती पक्का? तो जो है सीरत उसकी तरफ देखने लग जाती है। सीरत कहती है सोच लो, पक्का नहीं करना ना तुम्हें? कहती हाँ पक्का, पहले कमिटमेंट। तो वो उसको फिर से बड़े प्यार से देखती है, मनिका उसकी आंखों पे हाथ रख देती है। मनिका कहती है बस, कहा ना तुम मुझे ऐसे नहीं देखोगी। ये कह के वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। सीरत हंसती है, कहती है यार शिट यार, आई लव हर, इसकी हरकतें ना, बट यार ये क्या कमिटमेंट कमिटमेंट लेके बैठे हैं यार, हद हो गई। क्या करूं मैं इसका, कुछ कर भी तो नहीं सकती ना मैं इसका, प्रॉब्लम तो यही है, करो क्या इसका। ये बड़बड़ाते हुए वो भी बाहर जाती है। तो सब लोग लॉन्ज में बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अनिका कहती है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो है सीरत बोलती नहीं मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मेरा तो पेट क्या, मेरा दिल, मेरी रूह सब कुछ भर गई। ऐसे वो मुस्कुरा के अपने लिप्स पे हाथ रख के बोलती है। तो अनिका जो है अपनी आंखें नीचे कर लेती है। रियाना उसकी तरफ देख के हंसती कहती है अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया आपका, कब हुआ? तो से बोलती मतलब मेरा पेट भरा हुआ है ना, मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो रियाना बोलती अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अब तो पेट भरा ही रहेगा आपका। सिर्फ अच्छा अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं ना बाद में मिलती हूँ तुम लोगों से, कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर फिर रेहान कहता है अप्पी को पता नहीं क्या हुआ है, बिना कुछ खाए तो एक कभी नहीं निकलती, आज कैसे निकल गई? तो रियाना बोलती है ओहो पहले तुम ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तो रियान बोलता है मतलब कि तुम कैसे अप्पी कह रहे हो? अरे यार वो कभी कभी इज्जत दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अनिका हंसती कहती है हाँ देनी भी चाहिए। तो रियान बोलता है अच्छा अनिका आपने बात की सीरत से?
तो निका कहती है हाँ की, लेकिन वो अभी तो नहीं रुके, वो ना अभी हम लोग निकलते हैं, उन्हें फ़ोन कर देंगे तो वो वहीं आ जाएंगी डायरेक्ट। तो सीरत बोलती है, सीरत तो चली जाती है। रेहान बोलता है ठीक है, पक्का आ जाएंगी ना, मुझे नहीं लगता आएंगी। तो अनिका कहती है नहीं आई ना तो आज उनका सर फोड़ दूंगी मैं, ये याद रखना। तो रेहान हंसता कहता वाह क्या दोस्ती है दोनों की यार। हाँ, दोस्त हो तो ऐसे, नहीं तो होने ही नहीं चाहिए। तो जो है सब हंसने लगते हैं। फिर ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी हो जाते हैं। ये लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। करीब 1.5-2 घंटे बाद जो है अनिका सीरत को कॉल करती है, कहती है हाँ जी हेलो। तो कहती है हाँ जान बोलो क्या हुक्म है मेरी जान का। तो अनिका बोलती है कमिटमेंट, बस इतना सा। सीरत कहती ओ यार बोलो ना। तो अनिका कहती हाँ ठीक है, ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और तुम फटाफट आ जाओ, समझ में आया। तो अनिका कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अनिका कहती है नहीं, तुमने कहा था ना तुम जल्दी आ जाओगी, और तुम्हारे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने रियाना से पूछ लिया तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, ठीक है ज़्यादा दूर है नहीं, तो तुम्हें यहाँ ना 15 से 20 मिनट में यहाँ तुम होनी चाहिए, तुम याद रखना। सीरत बोलती है अरे यार काम है मुझे। तो उनका बोलती है मुझे नहीं पता, तुम्हारी कोई आदत है क्या मेरी बात ना मानने की, कैसे कैसी मोहब्बत है यार, कैसा प्यार है यार, तुम कल से मेरी कोई बात ही नहीं मान रही हो, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें मुझसे प्यार है, ठीक है। ये कह के वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। हरियाणा उसके पास आती, कहती क्या हो गया, क्यों इतना गुस्से में हो। उनका कहती तुम्हारी तुम्हारी ये जो बहन है ना, इसने ना मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है, समझ में आया तुम्हें। तो जो है रियाना कहती क्या हुआ। तो अनिका रियाना को पूरी बात बताती है और कहती है यार मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कमिटमेंट क्यों नहीं देनी है। तो रियाना कहती यार ये तो गलत बात है सीरत, अब्बे की मोहब्बत कर ली, अब श्योरिटी देने में उन्हें दिक्कत है, क्या दिक्कत है उन्हें। तो अनिका बोलती है ये तो तुम जाके अपनी बहन से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो है। तो रियाना हंसती कहती है यार तुमने ना सही जान ले रखे वैसे उनके, मुझे पता है तुमने जो आफत की होगी, है ना। तो अनिका हंसती कहती है कमिटमेंट तो मैं इनसे लेके रहूँगी चाहे जो हो जाए, और ये खुद देंगे। तो रियाना कहती है क्या चल रहा है तेरे शैतानी दिमाग में, ये बता दे तेरे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है। तो अनिका फ़ोन निकालती है अपना जेब से और किसी को फ़ोन करती है और उससे एड्रेस देती है कि तुम यहाँ आ जाना। तो सीरत भी वहाँ 20-25 मिनट में पहुँच जाती है। तो जैसे ही वो एंटर होती है क्लब के अंदर, एक क्लब होता है वहाँ बुलाया होता है इन लोगों ने, तो जैसे ही एंटर होती है तो वो अनिका को देखती है तो उसे एकदम से गुस्सा आता है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अनिका किसी लड़के के साथ बैठी होती है, वो भी बहुत चिपक के। तो सीरत आती है वहाँ पे, वो अनिका की तरफ देखती है तो अनिका मुस्कुराती है, कहती है आ गई आप, आइए आप ही का इंतज़ार हो रहा था। सीरत बोलती है हाँ आ गई मैं। तो रियान नाजिया और रियाना को हाय बोलती है और वहीं बैठ जाती है। तो रियाना के पास जाती है और कहती है रियाना, कहती है हाँ ये कौन है तुम बताओगी। बोलती ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, पता है आपको, बेस्ट फ्रेंड। तो सिकत कहती है कि बेस्ट फ्रेंड, तो इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है ये बता दो मुझे। रियाना कहती है पता नहीं, कह रही थी बहुत याद आ रही थी।
बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, इसलिए। सिरो तो अनिका की तरह गुस्से में देखती है, तो अनिका उसे इग्नोर करती है और वो उसी से बात करने लग जाती है। सिर्फ 2-3 बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अनिका उसे फुल्ली इग्नोर कर रही होती है, एकदम इग्नोर। मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रही होती कि सीरत वहाँ बैठी और सीरत यहाँ जब जल के उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। मन में बड़बड़ाती है, यार अभी इसने रात में मुझे बोला कि आई लव यू, और अब ये कर रही है, इसका मैं क्या करूं? इसको ये भी नहीं लग रहा मुझे कैसा फील हो रहा होगा। और ये कहता है वो अपने हाथ में धंसा रही होती है। जो अनिका की नज़र उस पर पड़ती है तो वो मुस्कुराती है, कहती फ़र्क तो इसे पड़ रहा है, हाँ, इसे समझ में आने दो पहले कि जो है ना इससे कितनी मोहब्बत है और ये मेरे से दूर नहीं रह सकती। इसे जिस बात का डर है ना कि कुछ टाइम बाद हम अलग हो सकते हैं, इसको पहले वो डर ही निकालती हूँ मैं। इसको पहले ये यकीन दिला दूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। वो मन में ऐसा सोच रही होती है और सीरत की यहाँ हालत ख़राब हो रही होती है। तभी जो है अनिका हाथ आगे करती है वहाँ से अपना ड्रिंक लेने के लिए, तो वो लड़का भी हाथ आगे करता है और दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है। ये देख के तो सीरत और गुस्से में आ जाती है और वहाँ से उठती है, कहती है कि अनिका मुझे तुमसे बात करनी है। अनिका बोलती हाँ करते हैं ना, बाद में करते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है? सीरत उसकी तरफ देखती, कहती मैंने बोला ना अभी बात करनी है, मतलब अभी बात करनी है, समझ में आया? उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। तो अनिका आगे जाके थोड़े से अपना हाथ झटकती है, कहती क्या है, बोलोगी? क्या नौटंकी है? मैं बैठी थी ना वहाँ, उसे कितना बुरा लगेगा तुम मुझे ऐसे खींच के ले आई। सीरत बोलती ये क्या नौटंकी है, कौन था वो, और तुम उससे इतना टची क्यों हो रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका बोलती है हाँ तो मैं हो भी रही थी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सीरत बोलती है मुझे क्या दिक्कत है? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे दिक्कत नहीं होगी तो किससे दिक्कत होगी? वो मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में आया? प्यार हो तुम मेरा, ऐसे कैसे तो कोई तुम्हें, अगर उसने तुम्हें दोबारा छूने की कोशिश की ना, मैंने ना उसका सर फोड़ देना, ये याद रखना। उसके बाद जो होगा ना मुझे मत कहना कि मैंने ऐसा किया और ऐसा किया। तो निका कहती क्यों फोड़ दोगी तुम उसका सर, क्यों मारोगी भाई उसको, बता दो मुझे ज़रा, उसकी क्या गलती है? और ना तुम्हें ये हक नहीं है, और मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ऑफिशियली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे कमिटमेंट देनी नहीं है, और जहाँ कमिटमेंट नहीं है ना वो एक ओपन रिलेशनशिप हो जाता है, समझ में आया? और ओपन रिलेशनशिप में हम किसी और को भी डेट कर सकते हैं मेरी जान, समझ में आ गया तुमको? ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, उसको बुलाती रह जाती है, कहती है अनिका मेरी बात सुनो पहले, ये क्या तुमने नौटंकी लगा के रखी है? तो अनिका बोलती है तुम सोचो और समझो, कमिटमेंट दो, सब खत्म, अदरवाइज ओपन रिलेशनशिप है, हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आया? तुम्हें मेरे रोकने का कोई भी हक नहीं है, बोल के वहाँ से जाती है। सीरत एकदम गुस्से में तम आ जाती है, उसका मूड एकदम ख़राब हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अनिका उसे देख के परेशान हो जाती है, कहती यार यहाँ मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और हो गया। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन रेहाना उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या हो गया ये तो बताओ। कहती यार तुम्हें पता है ना, मैंने विकास को इसलिए बुलाया था कि वो चलेगी तो वो रोकेगी मुझे, लेकिन वो तो गुस्से में चली गई। तो रेहाना कहती है उन्हें ऐसे ही एहसास होगा, छोड़ो, जाने दो अभी उन्हें, अगर तुम उनके पीछे गई ना तो उन्हें लगेगा तुम उनके बिना नहीं रह सकती हो। इनका कहती हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, जाने दो। फिर ये लोग वहाँ घूमते रहते हैं, सीरत इनका घर पे वेट करती है, वो घर ही चली जाती है, लेकिन रात के 8 बज चुके होते हैं, कोई नहीं आया होता।
तो सीरत वहाँ से किसी को फ़ोन करती है और वो भी बाहर चली जाती है। तो जैसे वो गाड़ी लेके जा रही होती है, उसके मामू आते हैं, कहते कहाँ जा रही हो? वो कहती है मामू अभी कोई घर पे है नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो उसके मामू कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई नहीं है घर पे? कहते हैं नहीं। तो तुम्हें लेके नहीं गया? तो बोलते हैं नहीं, कोई नहीं लेके गया मुझे। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो वो घर के पास में एक क्लब होता है, पब होता है, तो वहाँ चली जाती है और वहाँ किसी से मिलती है। दोनों बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अनिका और जो है अनिका की जब कार वहाँ से गुजर रही होती है, तो अनिका की नज़र सीरत की कार पे पड़ती है। कहती सीरत की कार यहाँ पे कैसे? ये यहाँ क्या कर रही है? तो रेहाना की तरफ देखती कहती है ये सीरत की गाड़ी है ना? तो जो है रेहाना कहती है हाँ ये गाड़ी तो उसी की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती है कुछ करो यार, मुझे देखना है, मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, तुम्हारी बहन ना पागल है, वो गुस्से में कुछ भी करेगी। तो रेहाना कहती है हाँ गुस्सा तो उनको बहुत बुरा। कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, मैं क्या अरबी बोल रही हूँ? तो रेहान कहती है अच्छा मैं कुछ करती हूँ। तो रेहान को कहती है रेहान 1 मिनट गाड़ी रोकना। रेहान कहता है क्या हुआ? तो कहती है नहीं तुम 1 मिनट गाड़ी में रोको, हमें ना यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेना है, हम वो लेके आते हैं, तुम घर जाओ, है ना। और इधर से रथ जो है जिस लड़के के साथ वो आई होती है, वो उसे ज़्यादा से जानती भी नहीं होती। कहने को उसका फ्रेंड होता है, लेकिन जो है लड़का बहुत बदतमीज़ टाइप का होता है, लोफर टाइप का, और वो उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है, मतलब बैठ के बातचीत करते रहते हैं ये लोग। और वो काफ़ी फ्लर्ट कर रहा होता है सीरत के साथ, बहुत ज़्यादा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और वहाँ पे वो ड्रिंक कहता है कि ड्रिंक करोगी? सीरत कहती है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो वो कहता है कि वैसे इतना टाइम हो गया हमें एक दूसरे को जानते हुए, तुमने आज मुझे बुलाया मिलने के लिए? हाँ। तो सीरत बोलती है हाँ मैं यहाँ थी नहीं ना, तो मैं अभी आई हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम है? तो बोलता है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो सीरत बोलती है अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो कहता है ओके। और वो वहाँ पे उसके लिए वो जाने लगते, तो कहता है अच्छा ड्रिंक? तो कहती है नहीं मैं ड्रिंक। अच्छा जूस तो ले लो। तो कहती है हाँ जूस ले लूँगी ओके। तो वो जूस का ऑर्डर देता है और वो उसमें कोई पिल मिला देता है, तो उसकी ड्रिंक को, मतलब उसका जो जूस होता है उसमें कुछ नशे की दवा मिलाता है, और ये बात सीरत को पता नहीं होती। सीरत जब वापस आती है तो वो ड्रिंक कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसे होश नहीं होता, और वो दोनों डांस फ्लोर पे चले जाते हैं, दोनों डांस कर रहे होते हैं, काफ़ी टच हो के वो उसे अजीब तरीके से छू रहा होता है। तभी सीरत वहाँ पर अनिका वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि वो काफ़ी क्लोज होके उसके साथ डांस कर रही होती है। अनिका का तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वो आते हुए सीरत के पास उसका हाथ पकड़ती कहती चलो यहाँ से, क्या कर रही हो ये तुम? तो सीरत बोलती है तुम्हें क्या करना है? हाँ तुम्हें क्या करना है? तुम छोड़ो मेरे हाथ को। एकदम नशे में धुत होती है। और वो लड़का बोलता है तुम कौन हो? वो मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ आई है। तो रियाना बोलती है मैं इसकी सिस्टर हूँ और ये इसकी फ्रेंड है, समझ में आया? हम इसे घर लेने के लिए आए हैं, छोड़ो तुम। तो उनका सीरत की तरफ देखने लगते, कहती है तुमने क्या पिया है? ये इतनी नशे में क्यों हो तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा सही से। तो सीरत कहती है मैंने कुछ भी किया हो तो तुम्हें क्या है?
हाँ, तुम जाओ ना, तुम अपने वो सो कॉल्ड दोस्त के साथ जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? तुम जाओ। और जो क्या क्या कह रही थी तुम? हम तो ओपन रिलेशनशिप में है ना, तुम डेट कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ। जाओ 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 यहाँ से, मेरे से वो मत करो। अनिका उसे जोर से चांटा मारती है खींच के, कहती है क्या बकवास है ये, तुम्हें समझ में आ रहा है? और तुमने ये क्या क्या पिया क्या है? कैसे अजीब सी बातें कर रही हो। सीरत है, कुछ भी करो तुम, और तुम मुझे मार के सकते रही हो? पहले ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? नहीं क्या बोलती, अभी तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ ना, मैं बताती हूँ, तुम रुको पहले। और वो उस लड़के की तरफ मुड़ती है, ठीक है, तुम जरा मुझे बताना इसने क्या पिया है। वो लड़का एकदम घबरा जाता है, कहता है मुझे क्या पता क्या पिया है, ड्रिंक किया इसने मेरे साथ बैठ के, मैं मना भी कर रहा था इतनी ड्रिंक मत करो, इसने सुना ही नहीं। अनिका को ये सुन के और गुस्सा आता है, कहती है तुम इसको यहाँ लेके आए और तुम्हें पता है ये ड्रिंक, तुम इसके दोस्त हो ना, तुम्हें नहीं पता ये ड्रिंक नहीं करती है? कहता है यार मुझे पता था, मैं मना कर रहा था लेकिन ये मानी नहीं। और वो भी कह के वहाँ से फटाफट चला जाता है। अनिका सीरत का हाथ पकड़ती कहती तुम घर चलो। सीरत कहती है मैं नहीं जा रही घर, छोड़ो मेरा हाथ। ये कह के वो उसका हाथ छुड़वाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है इस स्टोरी में, क्या मोड़ लेती है ये स्टोरी, सीरत ठीक कर रही है या नहीं, ये तो आप ही लोग मुझे बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।